तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या करूं क्या करूं? मेहता साहब। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, अभी अभी मेरे साथ एक बहुत ही आघातजनक घटना घट गई। क्या हो गया? मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, आपको अभी कभी मुझे मिलना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आपकी ऑफिस के पास वो टपरी है ना चाय की, वहाँ आइए, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। अरे लेकिन जेठालाल सुनो अरे तो। लेकिन कुछ नहीं, आप जल्दी पहुँचो। सेठ जी चाय। तू पी, मेरा मतलब है तू चाय पी और दुकान संभाल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ जेठालाल बताओ क्या हुआ? क्या बताऊँ मेहता साहब? जब कुछ बताना ही नहीं है तो फिर बुलाया क्यों भाई? चलता हूँ मैं। अरे एक मिनट। अरे क्या 1 मिनट? पहले तो कहते हो जल्दी आ जाओ मेहता साहब, बात बतानी है, आघात लगा है, और आप बोलते हो क्या बताऊं, छोड़ो। छोड़ो काम बोला मैंने? तुम्हारा भाव वही था जेठालाल। नहीं, ऐसा भाव नहीं था मेरा मेहता साहब। तो जिस भाव से भी बताना है बताओ ना भाई, हुआ क्या? वो क्या हुआ कि नट्टू काका और भागा को मैंने किसी काम से बाहर भेजा। अभी काम बहुत मामूली थे, थोड़े टाइम में हो जाने चाहिए थे, लेकिन उनको आने में बहुत देर लगी। तो जैसे ही वो आए, मैंने उनसे पूछा कि भाई इतना टाइम क्यों लगा, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। मैंने बोला ठीक है। फिर गोडाउन में कुछ काम था तो वहाँ भेजा। तो गोडाउन में जाने से पहले बाघा ने अपना मोबाइल दुकान में चार्जिंग पे रखा। हो यानी जो फोन चार्जिंग पे रखा था उससे तुम्हें आघात लग गया, वो शौक लगाया? अरे नहीं भाई, पूरी बात तो सुनो। हाँ बोलो क्या? तो जैसे ही बाघा फोन चार्जिंग पर रख के गोडाउन में गया, उसका फोन बजा। मुझे लगा बावरी का फोन होगा, क्योंकि क्या है, उसको कितनी बार मना किया कि दुकान के टाइम पे फोन नहीं करने का, फिर भी वो करते रहते। तो मैंने सोचा आज तो मैं उसको रंगे हाथ पकड़ता हूँ, बाघा की आवाज में उससे बात करता हूँ। और तुमने फोन उठा लिया? हाँ। क्या हाँ? किसी दूसरे का फोन उठा के उसकी प्राइवेट बात सुनना है कोई अच्छी बात है क्या? अरे बात तो सुनो। नहीं ये तुमने ठीक नहीं किया, गलत किया है। अरे मेहता साहब, अगर ऐसा नहीं करता तो इनके कांड के बारे में मुझे पता ही नहीं चलता। कैसा कांड? बताता हूँ, सुनो, अभी ध्यान से सुनना। तो इसमें आघात लगने वाली क्या बात है जेठालाल? अरे नट्टू काका और बाघा छेड़ा से मिलने गए, छेड़ा ने उनको काम की ऑफर दी, ये आघातजनक बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो जेठालाल नट्टू काका और बाघा स्मार्ट है, दोनों होशियार लोग हैं, और होशियार स्मार्ट लोगों को तो ऑफर मिलते ही रहते हैं। मुझे कितने ऑफर आते हैं। हाँ, लेकिन आप मिलने नहीं जाते ना किसी को। वो भी तो मिलने ही गए, मिलने जाने का मतलब ऑफर स्वीकार कर लेना तो नहीं होता ना। आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ऑफर का स्वीकार नहीं किया? स्पष्ट है जेठालाल, अगर ऑफर को स्वीकार किया होता तो जैसा छेड़ा ने कहा कि आधे दिन के लिए कल काम पे आ जाओ, तो जाने के लिए एग्री करते कि नहीं करते? हाँ। और अगर जाने के लिए एग्री करते तो उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती। तुमसे छुट्टी मांगी उन्होंने। हाँ तो बस तुम्हें इसमें इतना आघात क्यों लग रहा है? जेठालाल तसल्ली रखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, और जहां तक मैं नट्टू काका और बाघा का नेचर जानता हूं, उन्होंने छेड़ा को मुंह पे मना कर दिया होगा। अच्छा, अगर मुंह पे मना किया होता तो छेड़ा ने दोबारा फोन क्यों किया? अरे हाँ भर दिया होता तो छेड़ा को फोन करने की जरूरत ही क्या थी वापस? मैं काम करूं मेहता साहब, क्या? सीधा सीधा नट्टू काका और बाघा को पूछ लो। हाँ पूछ लो, फिर वो तुमसे पूछेंगे सेठ जी आपको कैसे पता चला? तो क्या नाम है, तुम लोगों का फोन उठा के तुम्हारी प्राइवेट बातें सुन रहा था और तुम्हारी जासूसी कर रहा था। देखो तसल्ली रखो, इस मामले में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलो अब मैं भी ऑफिस चलता हूँ और तुम भी दुकान पे जाओ। थैंक यू मेहता साहब। थैंक यू। अरे आप चालू ऑफिस छोड़ के मिलने आए। अरे जेठालाल, ऑफिस तो मैं टाइम पास के लिए जाता हूँ भाई। मेरा मुख्य काम तो फायर ब्रिगेड बनना है ना, और फायर ब्रिगेड का कर्तव्य क्या होता है, जैसे ही फोन आए निकल लो। तो आ गया, चलो चाय तो पूरी कर लो। बाघा, सेठ जी ने कुछ बताया नहीं, अचानक कहाँ चले गए होंगे? पता नहीं नट्टू काका, लेकिन आते ही सेठ जी को हम बता देंगे। हाँ, हम लोग कोई चोरी थोड़े ही कर रहे हैं। बराबर है नट्टू काका, ये तो हमारा हक है। उनके आते ही सीधा बात कर लेंगे। सेठ जी, अब बिना बताए कहाँ चले गए थे? मेरी मर्जी, मैं दुकान का मालिक हूँ। मेरा जब जी चाहे जहां जी चाहे किसी को बिना बताए जा सकता हूँ। आप लोग बिना बताए जा सकते हैं तो मैं नहीं जा सकता? सेठ जी, दुकान के टाइम के बाद तो हम कहीं भी जा सकते हैं ना। मैं दुकान के टाइम पे आप लोग जो बिना बता के जाते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। दुकान के टाइम पे हम बिना बताए कहाँ जाते हैं? अच्छा, छोड़। गोडाउन का काम हो गया? नहीं सेठ जी, काम अभी भी चालू है। तो चालू काम छोड़ के दुकान में क्यों आ गए? ओ सेठ जी,
मैं अपना मोबाइल लेने आया था। क्यों? कोई खास फोन आने वाला था? हाँ, किसका? मल्होत्रा साहब का। वो सेठ जी, उन्होंने अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए दिया था ना, वो अपना मोबाइल लेने आने वाले हैं। तो तेरा एक मोबाइल लेने के लिए दो दो लोग? हाँ, समझा। बैटरी फुल हो जाने पर वो मोबाइल एकदम वजनदार हो जाता है ना, दो जन तो चाहिए उठाने के लिए। बराबर है। सेठ जी, मुझे तो आपसे कुछ बात करनी है, इसलिए आया हूँ। किस बारे में? सेठ जी, मुझे और बाघा को कल आधे दिन की छुट्टी चाहिए। क्या? सेठ जी, इतना चौंक क्यों रहे? मैंने सिर्फ आधे दिन की छुट्टी मांगी है, आधे महीने की नहीं। तो क्यों छुट्टी क्यों चाहिए? वो सेठ जी, कुछ काम है। मैं सब जानता हूँ बेटा, क्या काम है। कुछ काम है मतलब मुझे बताने लायक नहीं है, हा? नहीं सेठ जी, इसमें न बताने लायक क्या है? बाघा, हाँ। बता दे। सेठ जी, दरअसल हमें कल एक मैरिज फंक्शन में जाना है। अच्छा, तो दुकान का काम छोड़ के आपको शादी में मस्ती से मजे से जयाफत उड़ाने जाना है, हा? वो सेठ जी, जाना पड़े ऐसा है। हाँ, टाल सके ऐसा नहीं है। पक्का शादी में ही जाना है ना? हाँ, कोई और जगह तो नहीं जाना ना? और जगह कहाँ? मुझे क्या पता, आपको पता? नहीं नहीं सेठ जी, हम तो शादी में ही जा रहे हैं। हाँ सेठ जी, और लंच तक वापस आ जाएंगे। हाँ, लंच तक वापस तो आ जाओगे, लेकिन फिर टिकोगे कब तक? मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? वो मुझे क्या पता, आपको पता? देखिए सेठ जी, जहाँ तक हमें पता है, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। नहीं बाघा? हाँ, देखो नटू काका, बाघा, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। जो भी है बेझिझक खुल्लम खुल्ला सच बता सकते हैं। नट्टू काका, लगता है सेठ जी को अंदेशा आ गया है। मैं उन्हें सब सच सच बता देता हूँ। ठीक है, एज यू विश। सॉरी सेठ जी, आपका शक बिल्कुल सही निकला। मैंने आपसे कुछ छुपाया है। क्या? वो मल्होत्रा साहब ने जो मोबाइल रिपेयर करने को दिया था ना, वो अभी तक रिपेयर नहीं हुआ। क्या? लेकिन हो जाएगा सेठ जी। अभी गोडाउन का काम खत्म होते ही मैं उनका मोबाइल रिपेयर कर दूंगा। अरे इसमें मल्होत्रा साहब का मोबाइल कहाँ से बीच में आ गया? नहीं, अभी आपने बताया ना, जो भी है वो एकदम खुल के बता दो, तो मैंने बता दिया। अरे मैं वो मल्होत्रा साहब के मोबाइल की बात नहीं कर रहा था। तो आप लोग कल आधे दिन की छुट्टी मांग रहे हैं ना, तो उसमें क्या छुपा रहे हैं? अरे नहीं सेठ जी, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। आपको हम पर विश्वास नहीं? विश्वास? वाह वाह नट्टू काका, वाह। अच्छा हुआ आप ये शब्द लेके आए, विश्वास। क्या कि ये शब्द बोलने में आसान है, विश्वास, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं नट्टू काका। कल आप दोनों को जहां जाना है आप बेझिझक जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जीवन में कभी भी कुछ भी तोड़ो, कप रकाबी थाली वाटका जो जी में सब तोड़ो, लेकिन किसी का विश्वास मत तोड़ना। क्योंकि ये
विश्वास है ना, वो बहुत धीरे धीरे मुश्किल से पनपता है। वाह सेठ जी वाह, एकदम सही कहा आपने। विश्वास वो डोर होती है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। बड़े सयाने कह के गए हैं, विश्वास एकदम खास है, विश्वास तो सुवास है। अरे विश्वास में प्यार का वास है। हमारी आत्मा अगर गाय है तो विश्वास घास है। छे, क्या बोल रहा है? मैंने सिर्फ इतना बोला कि विश्वास मत तोड़ना। ये विश्वास पे निबंध लिखने को नहीं बोला है। सॉरी सेठ जी, वो मैं जरा भावनाओं में बह गया था। हाँ, ये बात है ना, बिल्कुल सही कही बागा। तुम दोनों बह तो गए हो, देखना ये है कि बहते बहते कहाँ जाके रुकते हो। मतलब ये कि मुझे दो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पता है सेठ जी, एक तो ठंडी चाय और दूसरा ठंडे ठंडे फाफड़ा जलेबी। हाँ, ये तो गिन रहे तो इसको मिला के टोटल 4 चीज मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, 2 तो मैंने बता दिए, 2 आप बता दीजिए। एक दो तो बागा ने बता दी, अब आपको 3-4 बतानी है। अरे बागा ने बताई वो 3-4 है, मैं जो बता रहा हूँ 1-2 है। अच्छा। एक, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। 2, झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। सर जी, व्हाट इज दिस? आज आपको क्या हो गया है? विश्वास, झूठ, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? क्योंकि कल आप लोग जहां भी जा रहे हो, मतलब कल को आप कोई उल्टा सुल्टा कदम उठाओ, उसके पहले मैं ये सब बोल दूं तो अच्छा है ना? मतलब हम क्या उल्टा कदम उठा रहे हैं? अरे वो तो मुझे क्या पता है, आपको पता? सेठ जी, जहां तक मेरा ख्याल है, हम दोनों कोई उल्टा कदम नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जाओ, कल मैं आधे दिन की छुट्टी दे रहा हूं, जाओ। आश, सेठ जी हम जाएं? जाओ, जाने का कौन रख सका है? मेरा मतलब है, जाने वाले को कौन रोक सका है? बुलावा आने पर एक न एक दिन तो सबको जाना है। चलिए नटू काका। मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मुझसे? ऐन वक्त तक नहीं बताया तो नहीं ही बताया। माता साहब, हाँ जेठालाल, बोलो अब क्या हुआ? मेहता साहब, अभी के अभी आप फिर से चाय की टपरी पे आ जाइए। जेठालाल, क्या अभी के अभी चाय की टपरी पे आ जाइए? मुझे चाय की टपरी पे आने की तनख्वाह नहीं मिलती है मेरे दोस्त, मैं नहीं आ सकता ऐसे बार बार। मेहता साहब, आप ही बता रहे थे ना कि आप नौकरी तो टाइम पास के लिए करते हैं, बाकी मेन कब तो फायर ब्रिगेड का है, तो आइए। जेठालाल, वो मैं व्यंग में कह रहा था भाई, नहीं निकल सकता मैं ऐसे बार बार। अभी निकल गया ना तो मुझे हमेशा के लिए निकाल देंगे ऑफिस से। देखो भाई, जो कुछ भी है फोन पे बताओ प्लीज। मेहता साहब, जिसका डर था वही हुआ। इसका डर था? क्या हुआ? मांगलिक। कौन मांगलिक? अरे मांगलिक नहीं मेहता साहब, मांगली, मांगली। अच्छा, किसने किससे क्या मांग ली? छुट्टी। नट्टू काका भागा ने मुझसे कल आधे दिन की छुट्टी मांग ली। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? क्या कहेंगे, झूठ मूठ का बहाना बना के मुझसे कहने लगा कि हमें शादी में जाना है कल, तो आधे दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने बहुत चालाकी से उनके मुंह से सच उगलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने मुझे नहीं बताया तो नहीं ही बताया। अभी जा रहे हैं कल आधे दिन की छुट्टी लेके छड़ा से मिलने, उसके छड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन जेठालाल, मेहता साहब, ये लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते? मेरा तो इंसानियत पर से भरोसा उठ गया। नहीं, आखिर क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में? मेरा मतलब है, कहाँ कम पड़ गया मैं? देखो जेठालाल, डोंट जंप ऑन कंक्लूजन्स लाइक दिस।
मेरे कहने का मतलब है जेठालाल, ऐसे जल्दबाजी में किसी निर्णय पे मत पहुंचो। हो सकता है सच्चाई कुछ और हो। सच्चाई और क्या हो सकती है माता साहब? उन दोनों को छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करनी है, इसीलिए तो कल उससे मिलने जा रहे हैं। मैं काम करता हूँ, अभी कभी उन दोनों को बुला के उनको नौकरी से निकाल देता हूँ। नहीं नहीं जेठालाल, देखो ये तुम नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों ना करूँ, क्यों ना करूँ? देखो जेठालाल, अभी तुम्हारा चित्त शांत नहीं है। इस वक्त कोई भी निर्णय मत लो, जल्दबाजी होगी। शांत दिमाग से सोचो, उसके बाद कोई निर्णय लेना। जो भी निर्णय लो शांत दिमाग से। अरे मेहता साहब, मेरा दिमाग शांत ही है। जेठालाल, तुम मुझे अपना फायर ब्रिगेड मानते हो ना? अरे मानते हो क्या? ये पदवी मैंने ही तो आपको दी है। हाँ, तो बस एक काम करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ऑफिस से जल्दी घर निकल जाता हूँ, तुम भी दुकान से जल्दी निकल जाओ, मेरे यहाँ मिलते हैं, हम विस्तार से चर्चा करते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। तब तक तुम नट्टू काका और बाघा को कुछ नहीं कहोगे, ओके? अरे पर मेहता साहब, जेठालाल मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। तुम नट्टू काका और बाघा को तब तक कुछ नहीं कहोगे जब तक हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा नहीं कर लेते, ठीक है? ठीक है। अभी तुम दिमाग शांत करो और फोन भी शांत करो। मेरा मतलब फोन भी रखो, ठीक है? मिलते हैं, ओके? और नट्टू काका और बाघा को कुछ नहीं कहोगे? ठीक है। ओके ओके। नट्टू काका, आप तो मेरे सबसे पुराने और वफादार है। आप ऐसा कर रहे हैं, आप और बाघा। शांत शांत जेठालाल, मेहता साहब ने कहा है दिमाग शांत रखना है और कल तक कुछ नहीं करना है। शांत शांत हो जाओ, शांत। बाघा, जी नट्टू काका। फिर कुछ सोचा तूने? क्या? नट्टू काका, इंसान को हमेशा सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि सच छप्पर फाड़ के देता है और झूठ थप्पड़ मार के लेता है। झूठ हमेशा बेवजह दलील करवाता है और सच हमेशा हमारा वकील होता है। इसीलिए सच परेशान हो सकता है, लेकिन सच पराजित नहीं होता। बाघा, let me tell you one thing. This is very irrelevant to what I ask. मैं तुझे ये पूछ रहा था कि छेड़ा की नौकरी के ऑफर के बारे में तूने क्या सोचा? ओह, तो आप छेड़ा की ऑफर के बारे में पूछ रहे थे? हाँ, वैसे नट्टू काका, ऑफर काफी बढ़िया है। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्या सोचा? नट्टू काका, मुझे भी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। जल्द से जल्द बावरी जी के साथ शादी करनी है, लेकिन शादी करने के लिए ढेर सारे पैसे कमाने होंगे। ओह, you are not getting my point, बाघा। छेड़ा की नौकरी की ऑफर के बारे में तूने क्या सोचा? नट्टू काका, मैं वही बात पे आ रहा था, लेकिन टर्न मारो उसके पहले ही आप गाड़ी से उतर गए। मैं ये कह रहा था नट्टू काका, अगर हम छेड़ा का ऑफर स्वीकार करते हैं तो हम दोनों बहुत जल्द ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। करेक्ट, मैं भी यही सोच रहा था। एक ही दिन में आमदनी डबल हो जाए। ओहो, एक ही दिन में आमदनी डबल करने की बातें चल रही है चाचा भतीजा में। मुझे भी बताओ भाई, एक ही दिन में आमदनी कैसे डबल होती है? मौके का फायदा उठा के। अच्छा, मौके का फायदा उठा के? हाँ सेठ जी, जिंदगी तो हमें आए दिन मौके देती रहती है, लेकिन ये मौके खुलेआम नहीं मिलते। छीप में मोती की तरह, बादल में बारिश की तरह और टायर में हवा की तरह छुपे होते हैं। हमें बस सही मौके की परख करनी होती है और सही मौके पे चौका मारना होता है। वो वेल सेड बाघा बॉय, वेल सेड। क्या बात कही है। क्यों नट्टू काका? देखो तो, छेड़ा की दुकान खुल गई तो दोनों मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। अभी कभी नौकरी से निकाल देता हूँ। नहीं जेठालाल, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। तुम नट्टू काका और बाघा को तब तक कुछ नहीं कहोगे जब तक हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा नहीं कर लेते। साहब, आपने रोक लिया, वरना मित्रों, क्या हो जब आपको ये पता चले कि जिस पे आप कर रहे हैं भरपूर भरोसा, वही आपको दे रहा है दगा और झांसा। आप तिलमिला उठेंगे, आप भिन-भिना जाएंगे, आप बरसना चाहेंगे। इस वक्त जेठालाल यही करना चाह रहे हैं। वो इतना गुस्सा है नट्टू काका और बाघा से कि नौकरी से निकालना चाह रहे हैं उन्हें। इस वक्त रुके हुए हैं सिर्फ मेरी वजह से, मैंने रोक रखा है।
और नटू काका और बाघा ने कल की छुट्टी ले ली है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वे शादी में जाते हैं या छेड़ा के यहाँ जाते हैं, और अगर छेड़ा के यहाँ चले गए और जेठालाल को पता चल गया तो क्या होगा? नटू काका और बाघा क्या छेड़ा का ऑफर स्वीकार कर लेंगे? क्या अपने से पराये हो जाएंगे? भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा भरोसे के साथ जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.